दोस्तों नमस्कार। आज हम छंद प्रकरण के अंदर ही छंद की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो छंद प्रकरण के अंदर पहला छंद है अनुष्टुप। इसके अंदर 8 अक्षर या 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 8 अक्षर या 8 वर्ण होते हैं, वो अनुष्टुप छंद कहलाता है। दूसरा है इंद्र वज्रा। तीसरा है उपेंद्र वज्रा। चौथा है उपजाति। इंद्र वज्रा के अंदर 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु होता है। उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण लघु होता है। उपजाति में पहला वर्ण गुरु भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है, क्योंकि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण है उपजाति के अंदर, तो इसको मिश्रित छंद भी कहते हैं उपजाति को। अब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा उपजाति, इनमें 11-11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा यानी इंद्र बड़ा है, उपेंद्र छोटा है, उपजाति दोनों का मिश्रण है। तो इंद्र के अंदर 11 वर्ण हैं। पहला वर्ण गुरु होता है। जैसे मान लो इसमें इंद, ये क्या हो गया? गुरु हो गया। अगर आपको वैसे याद नहीं होता है तो इसमें देख लेते हैं। इंद्र, इंद ये गुरु है। उपेंद्र के अंदर उ क्या है? लघु है। तो इंद्र में पहला वर्ण गुरु हो गया, उपेंद्र में पहला वर्ण लघु हो गया। उपजाति के अंदर दोनों हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। वंशस्थ छंद, भुजंग प्रयात, द्रुत, विलंबित, इनमें 12-12 वर्ण होते हैं श्लोक के प्रत्येक चरण में। वंशस्थ में 12 वर्ण, भुजंग प्रयात में 12 वर्ण और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण। अब वंशस्थ और भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित इनकी पहचान कैसे करेंगे? 12 वर्ण आपने गिन लिए, तो 12 वर्ण आगे श्लोक के अंदर, तो ये तीनों वंशस्थ, भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि वास्तव में वंशस्थ है, ये भुजंग प्रयात है, द्रुत विलंबित है। तो वंशस्थ के अंदर जय गण आता है। क्या आता है? पहले जय गण, यानी कि लघु, गुरु और लघु। भुजंग प्रयात में ये गण आता है और द्रुत विलंबित में न गण आता है। इसमें तीनों लघु है। इसमें अब वंशस्थ में 12 वर्ण है, इसमें पहला जय गण आता है, लघु आ गया, गुरु आ गया, फिर लघु आ गया।
अब भुजंग पर्यात में ये गण लघु गुरु गुरु, द्रुत विलंबित में नयगण आ गया लघु लघु लघु। तो इनकी अपन पहचान कर सकते हैं। वंशस्थ में 12 वर्ण, भुजंग पर्यात में 12 वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण। अब वंशस्थ में जय गण आता है, भुजंग पर्यात में यह गण आता है, द्रुत विलंबित में नय गण आता है। जय गण में लघु गुरु लघु, यह गण में लघु गुरु गुरु और नय गण में तीनों लघु। अब इसके बाद में वसंत तिलका मालिनी। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण आते हैं। इन श्लोक के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण आते हैं। तो वो कौन सा छंद कहलाता है? वसंत तिलका। अब इसमें एक ही 14 वर्ण केवल वसंत तिलका में। मालिनी छंद में 15 वर्ण आते हैं। मालिनी छंद में कितने वर्ण आते हैं? 15 वर्ण आते हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण आते हैं। तो इसकी पहचान करने में अपन को कठिनाई होगी, मतलब कठिनाई नहीं होगी। वसंत तिलका में 14 है, मालिनी में 15 है। अब मंदाक्रांता छंद और शिकरणी, इनमें 17 वर्ण आते हैं। इसमें 17 वर्ण आते हैं। अब मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण है और शिकरणी में कितने हैं? 17 वर्ण है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे कि वास्तव में ये मंदाक्रांता है या शिकरणी है? मंदाक्रांता छंद में पहला वर्ण क्या आएगा? गुरु, क्योंकि मंद मैं न दा क्रांता, तो इसमें मैं न, ये क्या हो गया? गुरु। अब शिकरणी में सी क्या है? लघु है, तो पहला अक्षर क्या आएगा? लघु। इसके बाद में है शार्दूल विक्रीडितम छंद। इसमें 19 वर्ण आते हैं। केवल एक ही छंद है 19 वर्ण का। कौन सा है? शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी याद करने में। फिर है श्रद्धा, इसमें 21 वर्ण है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से अपन छंदों की पहचान कर सकते हैं। आपको दिक्कत कौन से छंद में आएगी ज्यादा? श्रद्धा में 21 वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शार्दूल विक्रीडितम 19 है। मंदाक्रांता और शिकरणी में 17 वर्ण है। तो इसमें एक बात याद रखने की, मैं न, इसमें मन क्या होता है? गुरु होता है। शिकरणी में सी लघु है, तो इसमें आएगा पहला अक्षर लघु। मंदाक्रांता में गुरु आ जाएगा। मालिनी में 15 वर्ण है। वसंत तिलका में 14 वर्ण है। वंशस्थ भुजंग पर्यात द्रुत विलंबित 12 वर्ण है। वंशस्थ में जय गण आता है। भुजंग पर्यात में ये गण आता है। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण है। इसमें नय गण आता है। नय गण में तीनों लघु है। जय गण में पहला लघु गुरु गुरु, जय गण में पहला लघु गुरु लघु। इस प्रकार से इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में भी 11 वर्ण आते हैं। इंद्र में पहला अक्षर या पहला वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र में पहला वर्ण लघु होता है। उपजाति के अंदर दोनों आ सकते हैं, पहला गुरु भी आ सकता है, लघु भी आ सकता है। अनुष्टुप के अंदर 8 अक्षर या वर्ण होते हैं। इस प्रकार से इसके चारों चरणों में 32 अक्षर हो गए। इसमें 44 वर्ण हो गए। इसमें 44 वर्ण हो गए और इसमें 44 वर्ण हो गए, क्योंकि एक चरण में है। तो श्लोक में कितने चरण आते हैं? 4 आते हैं। तो 4 से कर दो, 11 चौक 44, 11 चौक 44। इसमें क्या आते हैं? 48 आते हैं। वंशस्थ में भुजंग पर्यात में द्रुत विलंबित में कितने आते हैं? 48 वर्ण आते हैं।
इस प्रकार से वसंत तृतीया में 14 वर्ण हैं। 14 को 4 बार गुणा कर दो, 56 वर्ण आते हैं। और मालिनी में 60 वर्ण आते हैं। और मंदाक्रांता और शिकरणी में 68 वर्ण आते हैं। इसमें भी 68 वर्ण आते हैं, यानी 4 से गुना करना है। अब शार्दूल विकृतम में 19 है एक चरण में, तो 4 में कितना हो गया? 76 वर्ण। और इसमें हो गया 84 वर्ण शरद्राम में। तो इस प्रकार अपने छंदों की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अगर किसी को याद नहीं होता है तो वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। इनको रटना नहीं है, केवल समझना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना।